के मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक सिंघानिया का किरदार निभा चुके एक्टर करण मेहरा इन दिनों बेहद मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। करण मेहरा और निशा रावल की शादीशुदा जिंदगी इन दिनों विवादों का सामना कर रही है। बीते कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रही थी, लेकिन बीते सोमवार की रात करण मेहरा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही दूसरे दिन ये खबर सामने आई कि करण मेहरा पुलिस की गिरफ्त में है, इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल निशा रावल ने करण मेहरा के खिलाफ मुंबई के गोरेगांव स्थित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और करण मेहरा पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दर्ज कराया। हालांकि करण मेहरा को दूसरे ही दिन जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। इसके बाद करण मेहरा ने कई स्टेटमेंट दिए हैं, तो वहीं निशा रावल ने भी। दोनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद सभी फैंस भी काफी हैरान हैं। इस दौरान देखा जाए तो एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रांशी राठौर। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि इसी बीच करण मेहरा ने एक बड़ा खुलासा कर दिया अपनी पत्नी निशा रावल को लेकर। करण मेहरा ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि निशा रावल एक बीमारी का शिकार है, जिसे सुनने के बाद खुद निशा भी हैरान हो गई। आइए आपको बताते हैं करण मेहरा की उस स्टेटमेंट के बारे में हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। टीवी टाउन की दुनिया की क्यूट कपल करण मेहरा और निशा रावल की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ चुकी है। ये प्यारा सा कपल हमेशा ही अपने खूबसूरत रिश्ते, अपनी प्यारी सी बॉन्डिंग को लेकर हमेशा ही फैंस के दिलों को जीतता हुआ नजर आता था। दोनों के एक बेटा है काविश और अपने बेटे के साथ हमेशा ही भरपूर मस्ती करते हुए देखे जाते थे, लेकिन इन दिनों दोनों की शादीशुदा जिंदगी विवादों का सामना कर रही है। बीते कुछ समय से लगातार खबरें सामने आ रही थीं कि करण और निशा रावल के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि दोनों ने इन खबरों को झूठा बताया और बताया कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन बीती सोमवार की रात जब करण मेहरा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दूसरे ही दिन ये खबर सामने आई कि करण मेहरा पुलिस की हिरासत में है। इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल निशा रावल ने मुंबई के गोरेगांव स्थित पुलिस स्टेशन में करण मेहरा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की और करण मेहरा पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दर्ज कराया। हालांकि दूसरे ही दिन करण मेहरा को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया, लेकिन रिहा होने के बाद करण मेहरा ने चुप्पी तोड़ दी। करण मेहरा ने निशा रावल को लेकर तमाम राज खोले जो हर किसी को हैरान कर गए। वहीं निशा रावल ने भी अपनी इंटरव्यू में करण मेहरा को लेकर कई सारे राज खोले हैं जो हर किसी को हैरान कर रहे हैं। इस दौरान देखा जाए तो दोनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद फैंस भी थोड़े हैरान होते हुए नजर आ रहे हैं और कंफ्यूज हो चुके हैं। दोनों के सपोर्ट में उनके करीबी आ चुके हैं और कई सेलिब्रिटीज अपने अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं। इस दौरान देखा जाए तो जब करण मेहरा को जमानत मिल गई और जमानत के बाद करण मेहरा ने निशा रावल को लेकर तमाम राज खोल दिए हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को, इसी दौरान करण मेहरा ने बताया कि निशा रावल एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। आखिरकार करण मेहरा ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, आइए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जमानत पर रिहा होने के बाद करण मेहरा ने बताया कि निशा को बाइपोलर की समस्या है। अपने इंटरव्यू में करण ने उस रात के बारे में जिक्र किया। करण ने बताया कि मैं अपने कमरे में अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तभी निशा आई और जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी। मैंने अपनी मम्मी से कहा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वहीं करण मेहरा के मुताबिक ये भी सामने आया है कि निशा की गुस्से भरी आवाज मेरी मम्मी ने सुन ली थी। वह बाइपोलर है और इस कारण से वह अग्रेसिव और कभी कभी हिंसक भी हो जाती है। ये कई साल से चल रहा है। इतना ही नहीं, करण मेहरा ने बताया कि निशा ने सिर्फ गालियां ही नहीं दी बल्कि मेरे मुंह पर थूका भी। इस तरह से करण मेहरा ने निशा को लेकर ये तमाम राज खोले और बताया कि निशा बाइपोलर की वजह से इतनी अग्रेसिव हो जाती हैं। करण कहते हैं कि कमरे में निशा और मेरे न केवल मेरे साथ झगड़ा हुआ, जब मैंने निशा से बाहर जाने को कहा
तब उसने मुझे धमकी दी कि देखो मैं क्या करती हूँ। निशा ने इसके बाद अपना सिर दीवार पर दे मारा। उसने सबसे ये कहा कि मैंने उसकी ऐसी हालत की है। इतना ही नहीं, करण ने बताया कि निशा और उसके भाई तलाक के लिए मोटी रकम एलिमनी के तौर पर मांग रहे हैं, जो कि उनसे नहीं हो पाएगा और इस वजह से विवाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। वहीं अगर बात की जाए निशा रावल के बारे में, तो निशा ने इस बात को कबूलते हुए अपने इंटरव्यू में कहा कि हाँ, मैं बाइपोलरिटी से डायग्नोस हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। साल 2014 में मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और मैंने अपने बच्चे को खोया था और उस दौरान पति आपको मार रहे हैं, तो मैं डॉक्टर से जाकर मिली। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। मैं करण की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। मैं किसी मेडिकेशन में नहीं थी। लास्ट जो डोज ली वो एंजाइटी वाली है। करण बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं। मुझे डॉक्टर, जिम या किसी से भी मिलना होता था, करण रोक दिया करते थे। और इस तरह से करण के स्टेटमेंट पर निशा ने भी बड़ा बयान दिया। दोनों के ये बयान हर किसी को हैरान कर रहे हैं। देखा जाए तो दोनों ही बेहद मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं और दोनों के इस रिश्ते में आई दरार को देखकर फैंस भी काफ़ी हैरान हैं। उनके करीबी, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार सभी दोनों के लिए काफ़ी चिंतित भी हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए किस तरह से करण मेहरा ने निशा रावल की बीमारी को लेकर ये स्टेटमेंट दिया, तो वही निशा रावल भी काफ़ी हैरान है। निशा रावल ने भी मीडिया के सामने बातचीत की और अपने दिल की बात को रखा और इस दौरान निशा रावल काफ़ी इमोशनल होती हुई भी नजर आई है। देखा जाए तो लगातार कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। निशा और करण लगातार स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं और कई बड़े खुलासे करते हुए भी देखे जा रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।